नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी भक्तों का सादर स्वागत है। तो हम पिछले रविवार को श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के मिलन का इंट्रोडक्शन शुरू किया था। तो आज हम बात करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय के बीच वार्तालाप। 8वें अध्याय का सारांश श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में दिया है। आजकल ये जो गेंदा के फूल जो है ये बहुत रिस्क हो गया है। सारे कपड़ा जो है सारा भरा है, उसको सफाई करने में भारी पड़ रहे हैं। आजकल कपड़ा में खुद सफाई करता तो मालूम पड़ता है कितना तकलीफ। 8वें अध्याय का सारांश श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में दिया है। जियो तुलसी मंदिर में दर्शन के बाद हरे कृष्ण भले थोड़ा बढ़ाओ जरा सा। हरे कृष्ण जियो तुलसी देखा तो हरे कृष्ण ये क्या नाम है पता है बोलता जीवन सिंह विशाखापट्टनम के नजदीक है। जीवन सिंह मंदिर में दर्शन के बाद चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर स्थित विद्यानगर नाम स्थान आए। जब रामानंद राय नदी में स्नान करने वहां आए तो तभी दोनों का भेंट हुई। अपने परिचय देने के बाद रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे दोनों कुछ दिन तक यहाँ रहें। उनकी प्रार्थना मानकर चैतन्य महाप्रभु कुछ वैदिक ब्राह्मण के घर में रहते हैं। राय रामानंद हर रोज संध्या के समय चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया करते थे। सामान्य वस्त्र धारण करते हुए राम राय महाप्रभु के सादर नमस्कार किया। चैतन्य महाप्रभु से पूजा के उद्देश्य और उसकी विधि के विषय पूछा। उन्हें वैदिक साहित्य से कुछ श्लोक सुनाने के लिए कहा। राम राय ने वर्णाश्रम पद्धति की व्याख्यान की। कर्मार्पण के विषय में अनेक श्लोक सुनाए।
जिनमें कहा गया था कि हर वस्तु भगवान को समर्पित की जानी चाहिए। फिर उन्होंने अनासक्त कर्म, भक्ति विश्राम ज्ञान, अंत में भगवान के रागाने को भक्ति के विषय में कहा। राय रमन द्वारा सुनाए गए श्लोकों को सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु समस्त प्रकार की मानसिक कल्पना से रहित शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने राय रमन से कहा कि वे भक्ति के उच्च स्तर की व्याख्या करें। तब राय रमन अनन्य भक्ति, भगवत प्रेम, शुद्ध दास्य भाव, सख्य और वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा के विषय में व्याख्या की। अंतिम उन्होंने माधुर्य भाव से भगवान की सेवा के विषय में बतलाया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि किस प्रकार विभिन्न उपाय से माधुर्य भाव को विकसित किया जा सके। ये माधुर्य प्रेम कृष्ण प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। इसके बाद उन्होंने श्रीमती राधा रानी की स्थिति तथा भगवत प्रेम के रसों का वर्णन किया। राय रमन ने अपना श्लोक सुनाया जो प्रेम विलास से संबंधित है। उन्होंने ये भी बतलाया कि माधुर्य प्रेम की सारी अवस्थाएं वृंदावासियों विषय गोपियों की कृपा से माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इस तरह उन्होंने इन सारे विषयों को स्पष्ट वर्णन किया। राय रमन ने धीरे धीरे महाप्रभु स्थिति समझ ली और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना वास्तविक रूप प्रदर्शित किया तो रावण राय बेहोश हो गए। कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु ने राय रावण से कहा कि ये सरकारी नौकरी सबका से लेकर जगन्नाथपुरी चले आए। राय रावण तथा चैतन्य महाप्रभु निकल गए। विवरण स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कर्चा मतलब नोटबुक डायरी स्मृति पुस्तिका से लिया गया है। उमेश सिंह प्रभु बहुत महीने के बाद दिखाई पड़ रहे हैं। जो काम चला रहे हैं काम बिहार चल जाते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। माताएं बोल रहे हैं जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। संज्ञाजराम विध भक्त में यशो भक्ति सिद्धांत शरणामृतानि गौराब्धिरितरित मुरमुना भूतिर्न सहि तज्जज्ञ रत्नालय कमलादि। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांगी कहलाते हैं, भक्ति विषय समस्त सिद्धांतिक ज्ञान के सागर है। उन्होंने श्री राय रामचंद्र को शक्ति प्रदान की। जिनकी तुलना भक्ति के बादल से भी की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदान था कि इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दें। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। और एक बात करता हूं, चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषय समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर है। उन्होंने श्री राय रावण को शक्ति प्रदान की जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। ये बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों की जल से पूरित था, समझ में आया? और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वह इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दे। इस प्रकार
श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान की रत्नों से भर गया। तो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु शक्ति प्रदान की, जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जाती है। आकाश से बादल बहता है, बादल में क्या है? जल भरा हुआ है, बादल बह के चला जाता है। कई पर्वतों के ऊपर, जमीन के ऊपर, समुद्र की कोई बरसात करती है, बादल में जल भरा हुआ रहता है। ये बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्ष की जल से पूरी था। ये बादल जो कि राय रामानंद को महाप्रबंध दिया, तो बादल भक्ति के समस्त सिद्धांत रूपी जल से पूरी था और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वह इस जल को स्वयं चैतन्य महाप्रभु के समुद्र के ऊपर फैला है। चैतन्य महाप्रभु ज्ञान और भक्ति के सागर है और सागर के ऊपर ये जो बादल है वहाँ जाकर वर्षा करे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति ज्ञान के रत्नों से भर गया और इससे क्या हुआ ना, भक्ति रूपी ज्ञान, भक्ति ज्ञान के रत्नों से महाप्रभु पूरित हो गए। ये महाप्रभु लीला की पहले महाप्रभु स्वयं देते, फिर उनसे वो लेकर खुद पूरित हो जाता है। पूर्वते प्रभु आगे गमन करिला, पूर्वते प्रभु आगे गमन करिला, जियड नृसिंह क्षेत्रे कत दिने गेला। जियड नृसिंह ये प्रहलाद महाराज की द्वारा आराधित जियड नृसिंह अपने पहले के कार्यक्रम के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने आगे यात्रा की और कुछ दिन के बाद जियड नृसिंह नाम तीर्थ स्थान पहुंचे। ये यहाँ लिखा है जियड नृसिंह। इस साल हमारी जो यात्रा है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की यात्रा होगी और अति शीघ्र बताया जाएगा इसका शेड्यूल। तो उसमें मुख्यतः तिरुपति, रामेश्वरम, श्री रंगनाथ भगवान, ये अनादि का बहुत काल से है। जब वहाँ चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए हैं, भगवान श्री रामचंद्र हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। रामेश्वरम जानते हैं त्रेता युग में भगवान राम ने इस सेतु निर्माण किया था। वहाँ गीता प्रभु गए थे, चैतन्य महाप्रभु गए थे रामेश्वरम। ये मुख्य दर्शनीय स्थान होगा, बाकी देखा जाएगा। लगभग 10 दिन के आसपास यात्रा की समय अवधि रहेगी। अगर हम थोड़ा अधिक दर्शन करें तो 14 दिन लगेगा, तो 14,000 रुपया लगेगा। जितना दिन होगा उतने 1000। 10 दिन में तो 10,000, 11 दिन होगा तो 11,000, ऐसे ही खर्च लगेगा। लेकिन हमने जो लिख कर दिया था हिसाब करके बताया, जो कुछ करो 14 दिन लगेंगे, 14,000 होगा। तो मैंने उनको बोला थोड़ा काट करके 10 दिन करो, अब 10,000 दिन समझ लो। लेकिन देखते हैं अभी ये फाइनल नहीं है, फिर कम अधिक बोला था। अब ऐसा है, थोड़ा सूचना दिया, अति शीघ्र इसका डिटेल आएगा। अरे सारे स्थान हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, गौर मानव जेसव स्थान भगवान रंगे सेसव स्थान हेरु आमी प्रणयी भगवत संगे। तो वैष्णव भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु द्वारा भ्रमित जो स्थान है जहाँ तक गए हैं, वो स्थान में वैष्णव को जाना चाहिए और उस स्थान का दर्शन करके उस स्थान का कृपा और साथ ही साथ महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त होता भी है, महाप्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। नृसिंह देखिया कइला दंडवत प्रणति, प्रेमावेश कइला बहु दुष्ट गीत स्तुति।
श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। नृसिंहदेव की जय है, नृसिंहदेव की जय है, प्रहलाद महाराज के प्रभु नृसिंहदेव की जय है। जो भौरे के समान हो, भौरे के समान ही लक्ष्मी जी के कमल सदृश मुख को देखने में सदैव लगे रहते हैं। महांत स्वभाव तारिते पामोर निजो कार्य नहीं तो वो जानदार घर। कभी लगता है ये भक्तगण जो बेकार आदमी है, इनको भी काम काज नहीं है, घूमते रहते इसका उसके घर में छानबीन मारते रहते हैं। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ये शास्त्र का निर्देश है कि महांत स्वभाव ये साधु का नेचर है। तारिते पामोर पति जीव के उद्धार के लिए अपना काम भले नहीं है दूसरे घर में, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। क्यों ना? जीव के उद्धार के लिए। क्योंकि लगता है मन तो बेकार है, इस आदमी के घर खाने पीने या पैसा लेने किसी भी जाते हैं, क्योंकि उसका लेवल ऐसा है, वो खाने पीने चक्कर में पैसे के चक्कर में बड़ा है, इसे दूसरे को सोचता है वो पैसा या खाने पीने जाता है। आपने वो कहानी सुना है? एक अंधा व्यक्ति था, नहीं वो हाथी देखने गए थे। जिसका जहाँ हाथ लगा उसको लगा हाथी दीवार जैसा है, हाथी एक खंबा जैसा है, हाथी एक सूंड जैसा है। लेकिन ये परिपक्व को ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, क्योंकि उनको आँख नहीं है। इस तरह संसार में अधिकतर लोगों की आँख होते हुए भी आँख नहीं है, वो सही ज्ञान को देख नहीं पाते, सही वस्तु को। उनकी ज्ञान चक्षु अज्ञानता से ढक गया है, इसलिए उनको सही वस्तु दिखता नहीं है। उस कौन दिखेगा ना? जिनकी आंख में ये अज्ञानता नहीं है, तो अच्छा वस्तु देख सकता है। ये तो हर चीज में गलत दिखेगा, क्योंकि खुद उनके हृदय जो है गलत से भरा हुआ है, इसलिए हर चीज में उसको गलत दिखाई देगा। एनीवे, महान स्वभाव यही तारीते पामोर निज कार्य नहीं तो भू जान तार घर। हे मान्यवर, आप अपने शारीरिक लक्षण तथा स्वभाव से पूर्ण पुरुष भगवान हैं। सामान्य जीवों में ऐसे दिव्य लक्षण का मिलना असंभव है। पेज पलट गया। महदिचरमणं गृह्णन्ति न चेतसं निःश्रेयसार भगवान नान्यथा कल्पते क्वचित्। ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक है। हे प्रभु, कभी कभी बड़े से बड़े संत पुरुष भी गृहस्थों के घर जाते हैं। हालांकि ये गृहस्थ सामान्यतया तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। जब कोई संत पुरुष उनके घर जाता है तो यही समझना चाहिए कि गृहस्थों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त उनका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब राय रामानंद ने महाप्रभु से कहा, हे मान्यवर, आप अपने शारीरिक लक्षण तथा स्वभाव से पूर्ण पुरुष को भगवान लगते हैं। वो सीधा कह दिया राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु कि आपको देखने से भगवान जैसे लगते हैं, क्योंकि वो बड़े दिव्य ज्ञानी है। सामान्य जीवों में ऐसा लक्षण नहीं मिलता है। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे तुम्ही महा भागवत उत्तम हमारा दर्शन सवार महाप्रभु ने राय रामानंद से कहते हैं, हे महोदय, आप सर्वोच्च भक्तों के शिरोमणि हैं, अतएव आपके दर्शन से हर एक का हृदय द्रवित हो उठता है। अन्य की कथा में मायावादी सन्यासी, महाप्रभु कह रहे हैं, दूसरी बात तो क्या कहना, मैं मायावादी सन्यासी बोल।
अमी हो तुम्हारा स्पर्श कृष्ण प्रेम में भासी। मायावादी सन्यास जो है वो नीरस होते हैं, उनके अंदर कोई रस नहीं होता है। मायावादी कृष्ण अपराधी कहते मैं मायावाद संप्रदाय के सन्यासी हूँ। तुम्हारे आपके दर्शन से, आपके संग से मेरे मन में भी, मैं भी कृष्ण प्रेम में बह जा रहा हूँ आपके संग के कारण। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं श्री कृष्ण है। लेकिन लीलाचल में कह रहे हैं कि मैं कृष्ण प्रेम में बह जा रहा हूँ। हालांकि मैं मायावादी सन्यासी हूँ, अभक्त हूँ। क्या कह रहे हैं? हम कोई अभक्त कह रहे हैं? इतना बड़ा पुराना सीनियर भक्त हूँ, मुझे अभक्त कह दिया। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं पतित हूँ। एक व्यक्ति वहाँ पीछे से जा रहा था, ऐसा सुना, बोला हाँ आज सही कहा, तुम पतित हो, बहुत गिरा हुआ, बहुत गुस्से में आ गया। क्यों मुझे पतित गिरा हुआ कहा? हमेशा मुझे छोटा कर देते हैं। इसने कहा मुझे हमेशा छोटा कर देते हैं आदमी। जब ये कहते हैं तो ये उत्तर देता है कि आप अभी भगवान से क्या कह रहे थे? आप पति थे, आप गिरावाद जीव है, क्या भगवान से झूठ बोल रहे थे क्या, या मुझे झूठ बोल रहे हैं? कौन सा झूठ है? अभी तो बोल रहे थे भगवान का पति थे, गिरा हुए हैं, और मैं जैसे बोला हाँ आपने सही बोला है, पति थे गिरा हुआ है, जैसे बोला गुस्से में आ गया, कल मैं कहाँ पति हूँ, मैं कहाँ गिरा हुआ हूँ। अभी तो भगवान बोल पति थे गिरा है, भगवान झूठ क्यों बोल रहे थे?